स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर हरीश चौधरी ने सीएम पर आरोप लगाया। पूछा, कैबिनेट में मैटर डेफर्ड करने का अधिकार केवल सीएम के पास है, वो बताएं क्यों डेफर्ड हुआ। 2023 में शेखावाटी फतह करने के लिए झुंझुनू में बीजेपी का महासंगम, 400 से ज्यादा नेता जुटेंगे। जीत का रोडमैप तैयार किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 5वीं ट्रेन शुक्रवार को जोधपुर से गंगा सागर के लिए रवाना हुई। श्रीगंगानगर में 1700 खाली पदों पर शिक्षा विभाग की ओर से अस्थायी वरीयता सूची जारी की गई। कोटा में कोर्ट के आदेश की नाफरमानी पर सेल अमीन कुर्की वारंट लेकर नगर निगम आयुक्त के ऑफिस पहुंची। दोनों पक्ष में 1 महीने के समझौते के बाद बिना कुर्की के लौटी सेल अमीन। सुजानगढ़ में मेगा हाईवे पर चेकिंग के दौरान 310 ग्राम एमडीएमए के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ। सुजानगढ़ में मरुदेश संस्थान ने पद्मश्री कवि कन्हैयालाल सेठिया की 14वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि मनोज मेघवाल ने कहा, सेठिया का साहित्य और समाज को दिया गया योगदान महत्वपूर्ण है। नेहरू युवा केंद्र संगठन राजसमंद की जिला स्तरीय बैठक जिला कार्यालय पर आयोजित हुई। पीएचईडी की कई परियोजनाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कम लागत में योजनाओं को और तेजी मिलेगी, विभाग ने दावा किया। इससे डीआई पाइप निर्माता कंपनी की मनमानी पर अंकुश लगेगा। फलौदी में दिन दहाड़े व्यापारी से 81 लाख की लूट हो गई। ब्रीजा कार में सवार होकर लुटेरे आए थे। वारदात सीसीटीवी में कैद। प्रतापगढ़ में एक अनियंत्रित कार खाटू श्याम मंदिर में चैनल तोड़ते हुए जा घुसी। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर रुक गई। कोई हताहत नहीं हुआ। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच और हक हमारा भी है अभियान के तहत राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी बालिका विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह और लैंगिक असमानता विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। धौलपुर जिला कलेक्टर ने बसेड़ी जाते समय सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और गंदगी देख जमकर फटकारा। भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित सभागार में जिला परिषद की आम सभा बैठक जिला प्रमुख की अध्यक्षता में हुई। तारानगर के एसडीएम कार्यालय में बीकानेर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन पहुंचे और मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएचईडी विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर पावटा पंचायत समिति सभागार में समीक्षा बैठक हुई। धौलपुर में बयाना के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना बाड़ी पहुंचे। सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय में उनका स्वागत हुआ। जयपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जल्द ही ब्लड बैंक शुरू होगा। सभी अपग्रेडेड सुविधाओं के अलावा सभी कंपोनेंट्स भी शामिल किए जाएंगे। उदयपुर जिले के बायण माता मंदिर में पट्टिका को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने थानाधिकारी को भी लाइन हाजिर किया। विवाद फिर से गर्मा गया। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने नशीली गोलियां खिलाकर जेवरात और नकदी लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। जोधपुर के भोपालगढ़ के रजलानी गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बिरला व्हाइट जनसेवा ट्रस्ट द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उदयपुर में सहस्त्र औदिच्य समाज की 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कोटा में ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार से व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। वेतन की मांग को लेकर सभी ठेका कर्मियों ने नारेबाजी कर हंगामा किया। श्रीगंगानगर पंचायत समिति हॉल में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा ब्लॉक में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला सुपरवाइजर्स को ई मित्रा प्लस मशीन का प्रशिक्षण दिया गया। टोंक शहर के छावनी सर्किल पर सड़क पर इंदिरा रसोई के पक्के निर्माण का अब विरोध तेज हो गया है। व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रख धरना दिया। राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने 6 सूत्रीय मांग को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले में सर्व समाज के लोगों ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
अलवर भारतीय किसान यूनियन द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के कलेक्टर आसपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। दारदेवी के घने जंगलों में एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद जिले की कुमारिया थाना पुलिस ने थानाधिकारी लालू राम जाट के निर्देशन में नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के चालान काटे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और एनएचएम मिशन निदेशक रोली सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में 15वें कॉमन रिव्यू मिशन की ब्रीफिंग बैठक आयोजित हुई। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत मामले में 2 अभियुक्तों को 5-5 साल कठोर कारावास और 7-7 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। उदयपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद युवक के पिता ने अपने बेटे की आंखें दान की। जयपुर ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर ने मोती डोंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के पार्षदों ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजकीय कर्मचारियों ने हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दिया। बाड़मेर में 2 भतीजों ने अपने चाचा की पीट कर हत्या की। फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। भामाशाह कृषि उपज मंडी बंद होने के बावजूद भी धान के ठेरों और बोरियों से अटी रही। कल नीलाम हुए धान का उठाव करवाया गया, लेकिन हम्मालों की कमी की वजह से काम को गति नहीं मिल सकी। राजसमंद जिला मुख्यालय पर सभी ब्लॉक की आशा सहयोगिनियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा और हर महीने 18,000 रुपए वेतन दिलाने की मांग की। नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रदूषण की ओर से आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शौचालय का निरीक्षण किया गया। करीब 1 करोड़ 85 लाख की लागत से शौचालय का निर्माण हो रहा है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के गांव मुखलावा के ग्रामीणों ने औषधालय में पानी की टंकी के निर्माण कार्य शुरू करने का विरोध जताया। प्रतापगढ़ जिले में पशुपालन विभाग की ओर से जारी लंपी के आंकड़ों के अनुसार एक भी पशु में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। आज राजसमंद के नाथद्वारा में सिसोदा भैरव मंदिर में दानपेटी खोली गई। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों जिंसों की जोरदार आवक है। रोजाना हो रही बंपर आवक और अच्छे भाव मिलने से किसानों और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। राजस्थान पटवार संघ ने अजमेर में राजस्व मंडल पर प्रदर्शन कर सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग उठाई। मांगे नहीं माने जाने पर 14 नवंबर से अजमेर के मंडल कार्यालय के बाहर आमरण अनशन की चेतावनी दी। प्रतापगढ़ जिले में 12 और 13 नवंबर को आयोजित होने वाली वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डूंगरपुर जिले की साबला थाना पुलिस ने तालोरा गांव के मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया। एक आरोपी गिरफ्तार। बस्ती स्थित पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई। विकास कार्यों पर चर्चा की गई। डूंगरपुर जिले में कृषि और पशुपालन विभाग में संचालित योजनाओं की साप्ताहिक बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। अजमेर पुलिस प्रशासन चाइल्ड हेल्पलाइन शाखा की ओर से दोस्ती सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर पुलिस ने नाई थाना क्षेत्र में करीब 1 दर्जन से ऊपर सटोरियों को गिरफ्तार किया। चौमू के जयपुर रोड पर अतिक्रमण की भरमार है। हालात ये है कि सड़क किनारे अवैध रूप से बाजार सज गए हैं। इन्हें नोटिस जारी हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। सीएम अशोक गहलोत आगामी बजट में सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य राहुल महाराज ने इसके संकेत दिए। कालाडेरा पुलिस ने अपहृत युवक को दस्तयाब कर अपहरण के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के धनूरी गांव में 22वें थाने का उद्घाटन मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने किया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1.5 महीने पहले ही 3 महीने के लिए दूध पाउडर भेज दिया गया है।
ऐसे में जल्द ही 69 लाख बच्चों को मिड डे मील में दूध दिया जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने झालाना में जंगल सफारी की। वे वन विभाग के स्टाफ और अधिकारियों से भी मिले। मुंबई फ्लाइट की वजह से उन्हें समय कम मिल पाया। झुंझुनू के सोहली गांव में खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बारां में गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया। ड्राइवर और खलासी पुलिस को देख भाग निकले। उदयपुर में एक शिक्षक की अनूठी विदाई देखने को मिली। बालिकाएं बिलख बिलख कर रोने लगी। शिक्षक को बग्घी में बिठाकर गांव में जुलूस निकाला गया। 51 किलो की माला पहनाया गया और केक काटकर सम्मान किया गया। उदयपुर के अमराई घाट पर लगाए गए टिकट व्यवस्था से शहरवासी खासे आक्रोशित हैं। युवाओं का कहना है कि यहां फोटो शूट के लिए भी बड़ा चार्ज लगा दिया गया। युवा टिकट काउंटर के बाहर धरना देकर बैठे। जोबनेर इलाके के ढाणी नांगान में हो रहे अतिक्रमण से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाया। सूचना पर पुलिस पहुंची। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की। ग्रामीणों ने बताया यहां आबादी और बहाव क्षेत्र में व्यक्ति विशेष द्वारा नाजायज अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। जयपुर में 2 दिन पहले करधनी इलाके में हुए प्रॉपर्टी कारोबारी विजेंद्र सिंह हत्याकांड में शामिल बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा के रायपुर में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। दौसा में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बड़ा सियासी बयान दिया। कहा जिनको कांग्रेस में नहीं रहना है वही बयान दे रहे हैं। कोटपुतली इलाके में एक प्लाईवुड की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह की संतों को 2 टूक। कहा आदि बद्री पर्वत को खनन मुक्त करने का वादा था, क्रेशर प्लांटों को बंद कराने का नहीं। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा हुआ। ओपीडी में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ी। पर्ची कटवाने के लिए लंबी कतार लग गई। करौली के टोडा भीम चिकित्सालय में मरीज के परिजनों और चिकित्सकों के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार किया। अलवर के उमरैण ब्लॉक के अहमदपुर किसान सोसाइटी पर 640 कट्टे यूरिया खाद के वितरण के लिए आए। सोसाइटी पर यूरिया खाद आने की सूचना के बाद आसपास के करीब 2000 किसान वहां लाइनों में सुबह से ही लग गए। जोधपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। कोई भी सरकार जब अच्छा काम करती है तो जनता के सामने पक्ष रखना चाहिए और फल की आशा भी करनी चाहिए। मंत्री प्रसादी ने खाचरियावास और गुढ़ा पर पलटवार किया। कहा जो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते वही बयान दे रहे हैं। उदयपुर की पहली मैकेनाइज्ड पार्किंग बनकर तैयार है। ये शहर में पार्किंग की समस्या काफी हद तक निजात दिलाएगी। कोटपुतली के चौमू स्थित कृषि मंडी में व्यापारियों और आढ़तियों की मनमानी से किसानों में रोष है। गुस्साए किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कड़ी मेहनत कर फसल का उत्पादन करते हैं। जब मंडी में फसल बेचने आते हैं तो व्यापारी और आढ़ती उनकी फसल का मनमाना दाम लगाते हैं। जयपुर के मुहाना मंडी रोड पर एक गार्डन में चल रहे आशीर्वाद समारोह के दौरान बदमाश करीब 3 लाख रुपए और जेवरों से भरा बैग चुराकर भाग निकला। बारां स्थित कृषि उपज मंडी में गुरुवार को जिले समेत समीपवर्ती मध्य प्रदेश से धान की 2 लाख कट्टों की रिकॉर्ड आवक हुई। जिला न्यायाधीश पीके माथुर ने सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायालय खाजूवाला का निरीक्षण किया। झुंझुनू नगर परिषद के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने शहर के रोड नंबर 2 स्थित कबाड़ी मार्केट इलाके से सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाए। कोटा में चाकू लहराकर दहशत फैलाने की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले के मुस्लिम कॉलोनी में 20 अक्टूबर को एक घर में चोरी हुई थी। बांसवाड़ा शहर में 4 नवंबर को प्रगति पेट्रोल पंप के पास 7000 नगद और मोबाइल लूटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
पोखरण के देवलपुरा में नामी शक्तिपीठ श्री चंदू माता की बड़ी चौथ पर मंदिर परिसर में शाम से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हुआ। बस्ती इलाके के मोहनपुरा बस स्टैंड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, बाइक सवार युवक घायल है। अलवर के महावीर इंटरनेशनल द्वारा 6 नवंबर को हरसौरा बानसूर में राजेंद्र प्रसाद शर्मा की स्मृति में लगाए गए शिविर में आचार्य हस्ती चिकित्सालय के डॉक्टर राकेश गुप्ता नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा मोतियाबिंद के लिए चयनित 30 रोगियों का ऑपरेशन किया गया। अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांबोली गांव में बाइक सवार बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, बुजुर्ग की मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी, पिकअप ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। कोटा जिले के 3 अलग-अलग इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई कर 9 युवकों को जुआ खेलते पकड़ा, 55,495 रुपए कैश और ताश के पत्ते बरामद हुए। उदयपुर में नगर विकास प्रन्यास ने गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। राकेश झाझड़िया हत्याकांड मामले में बगड़ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक भड़ौंदा खुर्द गांव की सरपंच का पति है, दूसरा पंचायत समिति सदस्य का पति। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने पिस्टल दिखाकर लोगों से लूटपाट करने वाली गैंग का खुलासा किया, 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। कोटा में बुजुर्ग महिला के गले से दिन दहाड़े चेन लूटने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने स्ट्रीट शीटर समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूटी हुई चेन और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई। जोधपुर की इंदु लक्ष्मी सांखला को नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति से फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला। वो जोधपुर लौटी, उनका जोरदार स्वागत हुआ। झुंझुनू के बस डिपो परिसर में रोडवेज कर्मियों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर रोडवेज कर्मियों की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक हुई। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में यूरिया खाद की चल रही भारी किल्लत के चलते किसान दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। बीकानेर जिले में डेंगू का डंक तेज हो रहा है। पीबीएम अस्पताल में रोजाना डेंगू के मरीजों का आने का सिलसिला जारी है। जोधपुर की इंदु लक्ष्मी सांखला को नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के भ्रमण के बाद जयपुर पहुंचकर अंजलि तेंदुलकर का जन्मदिन मनाया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में डीएपी वितरण में धांधली का आरोप लगाकर किसानों ने रायसिंह नगर विजयनगर मार्ग पर जाम लगाया। बूंदी महोत्सव के सफल आयोजन और प्रचार प्रसार के लिए जादूगर देवानंद सुमन ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलाई। चलते ट्रक में अचानक आग लगने से ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जल गया।